हेलो फ्रेंड्स, हर्षिता दिस साइड। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, राजस्थानी मिनिएचर आर्ट। इंट्रोडक्शन टू राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। दिस वन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। इसे राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। ये राजपूत रूलर्स के अंडर डेवलप हुआ था राजस्थान में, जहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग राजाज होते थे, जिनके पैट्रनेज के अंदर आर्ट की डेवलपमेंट हुई थी। ये आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस गुजरात से और मेवाड़ से इन्फ्लुएंस था, और यहाँ पे पर्शियन और मुग़ल इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। इसका टाइम पीरियड है 17वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक। इस पेंटिंग्स में बहुत ही डिटेल्ड वर्क किया जाता था, और यहाँ ही से भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। ये लोग हिंदी लिटरेचर, म्यूज़िक, पोट्री, रिलीजन को लेके बहुत काम करते थे। यहाँ पे रागा रागनीज और अलग अलग पोइट्स की फेमस पोइट्रीज़ को लेके इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करते थे। फर्स्ट इसे म्यूरल आर्ट बोलते थे, देन ये मिनिएचर पेंटिंग के लिए फेमस हुआ। सबसे पहला और सबसे प्राचीन स्कूल जो है वो मेवाड़ स्कूल था। ये उदयपुर रीजन में आता है। यहाँ पे ही सबसे पहले मिनिएचर आर्ट की स्टार्टिंग हुई थी। ये काफ़ी लंबे समय तक मुग़ल डोमिनेशन से दूर रहा था। यहाँ पे मुग़ल्स का कोई रूल नहीं था इनिशियल स्टेज पे। यहाँ पे हमने गुजरात जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन और इंडियन आर्ट और पर्शियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। यहाँ पे बोल्ड कलर्स में काम हुआ था, और जो यहाँ के फेमस आर्टिस्ट थे वो थे साहिबदीन, जिन्होंने रागमाला सीरीज़ को पेंट किया था, और चारू पंचशिखा सीरीज़ भी सबसे पहले इसी स्कूल में, इसी रीजन में पेंट की गई थी। नेक्स्ट स्कूल है हमारा बूंदी स्कूल। बूंदी स्कूल और कोटा, बूंदी कोटा पास में रीजन थे। यहाँ पे 17वीं सेंचुरी में स्टार्टिंग हुई थी मिनिएचर आर्ट की, और जो यहाँ पे रूलर थे वो थे हरा राजपूत रूलर्स थे, जिनके अंडर यहाँ पे आर्ट की डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फेमस था हंटिंग सीन्स के लिए, क्योंकि कोटा और बूंदी एक ऐसा रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। यहाँ पे इसी मिनिएचर में भी आप देखोगे एक हंटिंग सीन ही शो किया हुआ है। ये फेमस था अपने नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए, गार्डन्स के लिए, फाउंटेन्स, और इनकी कलर स्कीम्स बहुत रिच थी। सॉफ्ट कलर्स यूज़ करते थे। यहाँ पे राउंडेड फेस बनाए जाते थे, शेडिंग होती थी। और यहाँ के पॉपुलर थीम्स हैं रागमाला, बारामासा एंड रसिक प्रिया। आप चाहें तो इन्हें अपने पास नोट भी कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे बोथ मुग़ल और डिकने इन्फ्लुएंस देखे गए थे, दोनों ही। करते हैं जोधपुर स्कूल की, जिसे मरवर स्कूल कहा जाता है। ये अपने बहुत डेकोरेटिव स्टाइल और पोर्ट्रेट्स के लिए फेमस है। ये राजस्थानी स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट सब स्कूल है। सबसे पहले इसका ओरिजिन समझते हैं। यहाँ पे राठौर का रूल्स था। इनिशियली यहाँ पे जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इन्फ्लुएंस था, बट लेटर ऑन यहाँ पे मुग़ल आर्ट का इन्फ्लुएंस भी देखा गया। ये स्कूल है अपने ब्राइट कलर्स, डेकोरेटिव ज्वेलरी के लिए, एक्सप्रेसिव आइज, रिमिडिक कॉम्पोजिशंस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स की पेंटिंग भी की गई, और सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स जो इनके थे वो थे शिव पुराण, पंचतंत्र, रागमाला और रॉयल पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स के लिए ये फेमस है। और राजा मान सिंह का जब रीजन चल रहा था, उनके पैट्रनेज के अंदर इस स्कूल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई, या ये कह सकते हैं उस टाइम पे ये अपने पीक पे था। करते हैं बीकानेर स्कूल की। बीकानेर स्कूल का विकास 17वीं सेंचुरी के बाद हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले ही मुग़ल का इन्फ्लुएंस देखा गया, और यहाँ पे मुग़ल आर्टिस्ट फिर यहीं पे काम करने लग गए थे। ये अपनी फाइन लाइंस, डेलिकेट ब्रश वर्क्स और कॉम्पोजिशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे भगवत पुराण, रागमाला एंड रसिक प्रिया। इसी स्कूल के दो फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है, उस्ताद अली राजा एंड नूरुद्दीन ईसा। आते हैं कृष्णगढ़ स्कूल पे। राजस्थानी स्कूल की सबसे एलिगेंट और वर्ल्ड फेमस सब स्कूल यानी कृष्णगढ़ स्कूल। यहाँ पे गोल्डन पीरियड राजा सावन सिंह के समय देखा गया था। राजा सावन सिंह जो थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और नगरी दास जैसी कविता भी लिखती थी। इस स्कूल के सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो आर्टिस्ट थे वो थे निहाल चंद, जिन्होंने फेमस पेंटिंग बनाई थी बनी ठनी, राधा बनी ठनी जिसका नाम था, जिसको इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है। यहाँ की फिगर्स, फीमेल फिगर्स बहुत ही ग्रेसफुल हुआ करती थी। लोटस शेप, आई शेप होती थी,
लॉन्ग नेक होती थी, शार्प नोज होती थी। ये फीचर्स कुछ हम डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे। बनाई गई हैं वो राधा और कृष्ण के लव को लेके बनाई गई है, उन्हीं को डिवोट की गई हैं। मैं अपने लास्ट स्कूल पे, जयपुर स्कूल पे, जो कि 18th सेंचुरी के अंडर फ्लरिश हुआ था। यहाँ पे पहले से ही मुग़ल का इन्फ्लुएंस था और अंडर द पैटर्न राजा जय सिंह 1 एंड जय सिंह 2 यहाँ पे पीक टाइम था आर्ट वर्क्स का। लेटर ऑन इन्होंने धीरे धीरे स्कूल ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, क्योंकि इनके थीम्स जो थे वो इन्होंने चेंज कर लिए थे। फिर ये हिंदू एपिक्स, कृष्ण लीला पे फोकस करने लग गए थे। तो लेटर ऑन ये अलग से डेवलपमेंट यहाँ पे दिखी, जहाँ पे मुगल्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। जो लेटर ऑन उनकी पेंटिंग्स थी उसमें बहुत अच्छी बैलेंस कॉम्पोजिशन देखने को मिली। ब्राइट कलर्स थे, डिटेल्ड कोट सीन्स थे और फाइन पोर्ट्रेट्स पे भी काम हुआ था। जो इनके सब्जेक्ट्स थे उसमें रामायण, महाभारत, भगवत पुराण और जो रॉयल सेरेमनीज़ होती हैं उसको लेके काम हुआ था। स्टूडेंट्स, अब तक हमने राजस्थानी स्कूल के सभी मेजर सब स्कूल्स को समझ चुके हैं। हमने मेवाड़ स्कूल देखा, जो कि अपने बोल्ड कलर और रिलीजियस थीम्स के लिए फेमस था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट भी था। देन बूंदी स्कूल को स्टडी किया, जहाँ पे 12 मासा पेंटिंग्स और हंटिंग सीन्स के लिए जाना जाता है। देन जोधपुर स्कूल था, जो अपने ब्राइट कलर्स और रॉयल पोर्ट्रेट्स के लिए मशहूर था। देन बीकानेर स्कूल था, जहाँ पे मुग़ल इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद किशनगढ़ स्कूल था, जो कि अपनी राधा बनी ठनी पेंटिंग के लिए निहाल चंद के जिसने बनाई थी उसके लिए बहुत फेमस था। देन उसके बाद लास्ट हमने जयपुर स्कूल किया। अब हम सारे स्कूल्स के बाद अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो यहाँ के आर्ट वर्क्स की थी। अब हम राजस्थान स्कूल की पेंटिंग की मेन करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये फीचर्स लगभग सभी स्कूल्स जैसे मेवाड़, मरवर, बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, जयपुर के सभी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फीचर है डाइवर्स थीम का। जो राजस्थान पेंटिंग्स थी मेन रिलीजियस, लिटरेरी, कोर्ट सीन्स और बैटल सीन्स, फोक टेल्स, रोमांटिक सीन्स को डिपिक्ट किया जाता था। दूसरा फीचर है स्ट्रॉन्ग और रिदमिक लाइंस। इनकी पेंटिंग्स की आउटलाइंस जो है वो बहुत बोल्ड होती थी और ग्रेसफुल दिखती थी। तीसरा फीचर है इनके ब्राइट कलर्स। यहाँ पे प्राइमरी कलर्स का भी यूज़ होता था, रेड, येलो, ब्लू जैसे ग्लोइंग कलर्स। और उसके बाद यहाँ पे सिल्वर और गोल्डन कलर्स का भी यूज़ किया जाता था आउटलाइन के लिए और फीचर्स के लिए। फोर्थ फीचर है इनका एंगुलर फीचर्स। 2D कॉम्पोजिशन होती थी, बैकग्राउंड जो है वो फ्लैट होते थे, ज़्यादातर पर्सपेक्टिव पे ध्यान नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट इज़ राधा कृष्ण की पेंटिंग्स को सिंबलिक होती हैं, जो डिवाइन और स्पिरिचुअल लव को रिप्रेजेंट करती हैं। देन यहाँ पे नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल, माउंटेन्स, रिवर्स को डिपिक्ट करते थे। कुछ 12 मासा जैसी सीज़न पेंटिंग्स होती थी, जिसमें बैकग्राउंड में अलग अलग सीजन्स को दिखाया जाता था, जैसे रेन को सन टाइम में नाइट सीन्स दिखाए जाते थे। तो ऐसे सीज़न पेंटिंग्स भी होती थी। जो इनके पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे वो मेन थे रागमाला, 12 मासा, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, नायक नायिका, बीड़ा, ऐसे करके थे। लेटर पीरियड में यहाँ पे मुग़ल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, जिसमें इन्होंने शेडिंग ऐड की और आर्किटेक्चर और डिटेलिंग और भी रिफाइंड होगी। इसके अलावा नाइट सीन्स, हंटिंग सीन्स, विलेज लाइफ सीन्स, रॉयल कोर्ट सीन्स बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे। इन सभी फीचर्स की वजह से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को इंडियन मिनिएचर आर्ट की सबसे कलरफुल और एक्सप्रेसिव ट्रेडिशन भी कहा जाता है। एंड मेनली यहाँ की जो फिगर्स होती थी वो एक चश्म होती थी, मतलब उनकी फिगर्स की हाफ प्रोफाइल फेसेस ही बनते थे। सभी फिगर्स जितने भी आप राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखेंगे वो मोस्टली एक चश्म होंगी, हाफ साइड का फेस ही ये लोग दिखाते थे, कंप्लीट फ्रंट फेसेस ये लोग नहीं दिखाते थे। में एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, मेथड्स एंड मटेरियल का। यहाँ पे पहले कैसे ये लोग अपनी पेंटिंग को रेडी करते थे, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते थे। स्केचिंग जो सबसे पहले होती थी वसली पेपर पे होती थी, जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होते थे, जो कि हैंडमेड होते थे। देन उसके बाद एक कोटिंग करते थे वाइट पिगमेंट से, जिसे खादिया बोलते थे। ये सारे ही वर्ड्स जो अभी आ रहे हैं ये आपके 1 पॉइंट MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो ड्राइंग होती थी उसके बाद ये उसमें डार्कर आउटलाइंस और फाइनल डिटेल्स ऐड करते थे। जो कलर्स होते थे वो मिनरल, वेजिटेबल, ऑक्साइड, मेटेलिक पिगमेंट्स मिक्स विद नेचुरल गम के साथ मिक्स करके उन्हें बनाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
नीचे दिख रहे हैं कुछ कलर्स हैं, वेजिटेबल कलर्स इनसे मिलते थे, जैसे इंडिगो हो गया, हल्दी से इन्हें येलो कलर मिलता था। देन उसके बाद ये गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ कैसे यूज़ करते थे, एंड उसमें मतलब ऐड करने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, पेस्टिंग के लिए गम अरेबिक और स्टोन का यूज़ किया जाता था। स्टोन को जब ये पेंटिंग रेडी हो जाती थी तो उसको बर्निश करने के लिए उसको यूज़ करते थे, तो उसको गोटाई बोलते हैं, व्हेन दे यूज टू बर्निश इट विद दैट। फाइनल डिटेलिंग को और फिनिशिंग को खिलाई बोलते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं। डेकोरेटिव बॉर्डर्स जो आप ये बाद में पेंटिंग में ऐड करते थे उसे हाशिया और पत्ती बोलते हैं। देन जो पेंटिंग उसके बाद बन जाती थी, फाइनली माउंट करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, तो उसे जो है वो कैलीग्राफर लिखते थे। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे। आप इस पीडीएफ को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में। एज इट इज़ भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी पेंटिंग्स की डिटेल स्टडी करेंगे।